नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। तो आज हम गणित के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रल। ये है क्या और कैसे काम करता है? हम देखेंगे कि मैथ्स की दुनिया में ऐसी शेप्स का एरिया कैसे निकाला जाता है जिनको मापना लगभग नामुमकिन लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी सीधी साधी शेप का एरिया निकालना तो बच्चों का खेल है। बस लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया। लेकिन क्या हो अगर किनारे सीधे ना हो बल्कि घुमावदार हो, तब उस एरिया को कैसे मापेंगे? और बस यहीं आकर हमारी ज्योमेट्री के जाने पहचाने फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। हाँ, ट्रायंगल और सर्कल के लिए तो फॉर्मूले हैं, लेकिन जब बात आती है इर्रेगुलर कर्व्स की तो हमें एक नए ज्यादा पावरफुल तरीके की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है इंटीग्रल कैलकुलस के ब्रिलियंट सॉल्यूशन की। सच कहूं तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसने मैथ्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या हो अगर हम एक कर्व के नीचे के एरिया को बहुत सारी बहुत ही पतली पतली वर्टिकल स्ट्रिप से बना हुआ सोचें। जरा सोचिए कि हम एक घुमावदार एरिया को अनगिनत अनबिलीवेबल पतले रेक्टेंगल्स में काट रहे हैं। तो हमारा गोल है इस एग्जैक्ट एरिया को ढूंढना। ये वो एरिया है जो एक कर्व, एक्स एक्सिस और दो वर्टिकल लाइंस के बीच में फंसा हुआ है। अच्छा, हम इसकी शुरुआत कुछ मोटे मोटे रेक्टेंगल से इसका अंदाजा लगाकर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि दिख रहा है ये एक बहुत ही रफ और गलत अंदाजा है। बहुत सारा एरिया या तो छूट गया है या फिर एक्स्ट्रा जुड़ गया है। लेकिन अब देखिए क्या होता है जब हम इन स्ट्रिप्स को पतला और पतला और पतला करते जाते हैं, इतना पतला कि उनकी चौड़ाई लगभग 0 हो जाए। वो कर्व की शेप में एकदम परफेक्टली फिट हो जाती हैं और उनका जो टोटल सम है वो कर्व के नीचे के एरिया के ठीक बराबर हो जाता है ना? ये एक ब्रिलियंट आइडिया। तो इस अनबिलीवेबल काम को करने के लिए, यानी अनंत चीजों को जोड़ने के लिए, हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है, इंटीग्रल। इसे एक ऐसी मशीन की तरह समझ सकते हैं जो इन सभी इन्फिनिटली थिन टुकड़ों के एरिया को जोड़ देती है। हाँ, ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये जो सिंबल है इंटीग्रल, ये असल में सम यानी जोड़ के लिए बस एक लंबा खींचा हुआ एस है। ये हमें बस इतना बता रहा है कि हम इन सभी छोटे छोटे एरियाज को यानी y गुना dx को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो चलिए अब इस पावरफुल टूल को एक्शन में देखते हैं। हम देखेंगे कि ये उन शेप्स के फॉर्मूलों को कैसे साबित करता है जिन्हें हम ऑफ कोर्स पहले से जानते हैं। जैसे एक सर्कल का एरिया प्रूव करने के लिए कैलकुलस एक बहुत ही क्लेवर तरीका अपनाता है। ये सिमेट्री का फायदा उठाता है और सिर्फ 1/4 हिस्से का एरिया निकालता है। उस एरिया के लिए इंटीग्रल सेट किया जाता है, उसे सॉल्व किया जाता है और फिर टोटल एरिया के लिए बस रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? पाई ए स्क्वायर। जी हाँ, सर्कल के एरिया का वही जाना पहचाना फॉर्मूला जो हम सबने स्कूल में सीखा है। और ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि इंटीग्रल का ये मेथड कितना एक्यूरेट और पावरफुल है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ सर्कल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। यही पावरफुल टेक्निक एलिप्स जैसी दूसरी कर्व्ड शेप्स के लिए भी काम करती है और प्रूव करती है कि उसका एरिया पाई ए भी होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने सिर्फ उन कर्व्स को देखा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, लेकिन तब क्या होता है जब कर्व का कोई हिस्सा एक्सिस के नीचे चला जाए? देखिए, जब कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है तो इंटीग्रल हमें एक पॉजिटिव एरिया देता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है इंटीग्रल उस एरिया को नेगेटिव मानता है। तो यहां पर एक जरूरी बात याद रखनी है, अगर हमें टोटल फिजिकल एरिया निकालना है तो हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। हमें नेगेटिव वाले हिस्सों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, यानी उनका साइन हटाना होगा और फिर उन्हें पॉजिटिव एरिया में जोड़ना होगा। इस तरह हम टोटल घेरे हुए स्पेस को मापते हैं। हाँ, एक और बात समझना जरूरी है कि इंटीग्रल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। ये तो सदियों की मैथमेटिकल थिंकिंग का नतीजा है जिसे ब्रिलियंट माइंड्स ने समय के साथ डेवलप किया है। इसकी जड़ें तो एंशिएंट ग्रीस में आर्किमिडीज और यूडोक्सिस के मेथड ऑफ एग्जॉशन तक जाती हैं, जो एरिया का अंदाजा लगाने का एक शुरुआती तरीका था। फिर 17वीं सेंचुरी में न्यूटन और लाइबनिज ने इसे एक सिस्टमैटिक कैलकुलस का रूप दिया,
जिसने मोशन और चेंज को समझने के लिए नए दरवाजे खोल दिए। और फाइनली 19th सेंचुरी में एएल काउशी ने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसे एक सॉलिड मॉडर्न फाउंडेशन दी ताकि ये लॉजिकली पूरी तरह से मजबूत हो। और ये हैं ऑगस्टिन लुई कॉशी। इनका काम न्यूटन और लाइबनिट्ज के तरीकों को फॉर्मली जस्टिफाई करने और ये पक्का करने के लिए बहुत जरूरी था कि कैलकुलस एक मजबूत लॉजिकल फाउंडेशन पर खड़ा हो। और इस चर्चा को हम सोफुसलाई के एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था कि ये जो एरिया ढूंढने का प्रोसेस है यानी इंटीग्रेशन और चेंज की रेट ढूंढने का प्रोसेस है यानी डिफरेंशिएशन, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये डिस्कवरी मैथ्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी। इसने सिर्फ एरिया निकालने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि फिजिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक हर फील्ड में एक क्रांति ला। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।